एक वक्त की बात है कि एक घने और खूबसूरत जंगल में तोते और चिड़िया हमसाए थे। ये जंगल अपने कुदरती हुस्न और पुरसुकून माहौल के लिए मशहूर था। तोते का नाम रंगीला था, क्योंकि इसके परों के रंग बहुत शोख और दिलकश थे। चिड़िया का नाम गुलाबी था। इसका नाम इसकी छोटी, प्यारी और नाजुक सी शख्सियत की वजह से रखा गया था। रंगीला और गुलाबी ने अपने अपने घोंसले एक बड़े और कदीम दरख्त की शाखों पर बनाए हुए थे। रंगीला का घोंसला सब्ज पत्तों और खुशबूदार फूलों से सजा हुआ था, जबकि गुलाबी का घोंसला नाजुक तिनकों और नरम घास से बनाया गया था। दोनों के घोंसले उनकी शख्सियतों की अक्कासी करते थे। रंगीला बहुत बातूनी था और उसे नए नए गाने गाने का शौक था। हर सुबह जब सूरज निकलता तो वो अपनी मीठी आवाज में चहचहाने लगता और पूरा जंगल उसकी खुश अल्हां से गूंज उठता। दूसरी तरफ गुलाबी की आवाज बहुत प्यारी और दिलकश थी। जब वो गाती तो सब परिंदे उसकी आवाज को सुनने के लिए रुक जाते। एक दिन की बात है कि जंगल में एक बहुत बड़ा तूफान आया। तेज हुआ। बारिश और बिजली ने हर चीज को तहस नहस कर दिया। दरख्तों की शाखें टूट गईं और बहुत से परिंदे अपने घोंसलों से बेघर हो गए। रंगीला का घोंसला भी इस तूफान की जद में आ गया और मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। वो बहुत परेशान हो गया और नहीं जानता था कि अब कहाँ जाए। जब तूफान थम गया तो गुलाबी ने रंगीला को उदास देखा। वो फौरन इसके पास गई और कहा, रंगीला, तुम फिक्र मत करो। तुम मेरे साथ रह सकते हो जब तक कि तुम्हारा नया घोंसला नहीं बन जाता। रंगीला ने शुक्रगुजारी से गुलाबी की तरफ देखा और कहा, गुलाबी, तुम वाकई बहुत मेहरबान हो। मैं तुम्हारे एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। दोनों ने मिलकर रंगीला के लिए एक नया घोंसला बनाने का फैसला किया। गुलाबी ने अपने दोस्तों से मदद ली और जंगल के कोने कोने से बेहतरीन मवाद इकट्ठा किया। रंगीला ने भी अपनी ताकत और खूबसूरती का इस्तेमाल किया और दोनों ने मिलकर एक खूबसूरत और मजबूत घोंसला बना लिया। इस दौरान रंगीला और गुलाबी की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। रंगीला ने गुलाबी को नए नए गाने सिखाए और इसके साथ खूबसूरत धुनें तख्लीक कीं। गुलाबी ने रंगीला को जंगल के उन इलाकों के बारे में बताया जहां से मज़ेदार फल और बेरियां मिलती थीं। दोनों ने एक दूसरे की जिंदगियों को बेहतर बनाया और जंगल में खुशियों का पैगाम फैलाया। एक दिन जंगल में एक नया परिंदा आया। ये एक चालाक और मकारी तोता था, जिसका नाम कालू था। कालू ने देखा कि रंगीला और गुलाबी की दोस्ती बहुत मजबूत है और इनके दरमियान मोहब्बत और भाईचारा है। वो इससे हसद करने लगा और इनके दरमियान गलतफहमियां पैदा करने का मंसूबा बनाया। कालू ने रंगीला के पास जाकर कहा, रंगीला, तुम्हें मालूम है, गुलाबी तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे बारे में बुरी बातें करती है। वो कहती है कि तुम्हारी आवाज़ अब पहले जैसी नहीं रही। रंगीला को ये सुनकर बहुत दुख हुआ, मगर उसने गुलाबी से कुछ नहीं कहा। उसी तरह कालू ने गुलाबी के पास जाकर कहा, गुलाबी, रंगीला कहता है कि तुम अब इतनी अच्छी गुलकारा नहीं रही जितनी पहले थीं। गुलाबी को भी ये सुनकर बहुत बुरा लगा। दोनों दोस्तों के दरमियान खामोशी और दूरी पैदा होने लगी। इन्होंने एक दूसरे से बात करना छोड़ दिया और अलग अलग रहने लगे। जंगल के दूसरे परिंदे भी इस तब्दीली को महसूस करने लगे और सबको दिख हवा कि रंगीला और गुलाबी की दोस्ती खत्म हो गई है। एक दिन एक बूढ़ा और दानिशमंद अल्लू, जिसका नाम हकीम था, ने रंगीला और गुलाबी को अलग अलग बुलाकर पूछा कि इनके दरमियान क्या मसला है। रंगीला ने हकीम को बताया कि कालू ने गुलाबी की बुरी बातें कही थीं और गुलाबी ने भी यही बात हकीम को बताई। हकीम ने सारी बात समझ ली और दोनों को एक जगह बुलाकर कहा, मेरे बच्चों, तुम दोनों के दरमियान कालू ने गलत फहमियां पैदा की है। उसने झूठ बोलकर तुम्हारी दोस्ती को तोड़ने की कोशिश की है। रंगीला और गुलाबी ने यह सुनकर एक दूसरे की तरफ देखा और फौरन समझ गए कि वो गलती पर थे। उन्होंने कालू की बातों पर यकीन करके अपनी दोस्ती को नुकसान पहुंचाया था। दोनों ने एक दूसरे से मुआफ़ी मांगी और फिर से अपने दिलों को साफ कर लिया। इस वाक़ये के बाद रंगीला और गुलाबी की दोस्ती पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गई। उन्होंने सीखा कि दोस्तों के दरमियान बातचीत और एतमाद सबसे अहम है।
कालू को जंगल के सब परिंदों ने मिलकर वहां से भगा दिया ताकि वो दोबारा किसी की दोस्ती को नुकसान न पहुंचा सके। रंगीला और गुलाबी ने अपनी जिंदगी में मोहब्बत, अमन और भाईचारे को फरोग दिया और उनकी कहानी जंगल के हर परिंदे के लिए एक मिसाल बन गई। और इस तरह वो दोनों हमेशा खुशी और मसरत के साथ अपने घोंसलों में रहते रहे। एक छोटे से गांव में, जहां हुआ मीठी खुशबुएं लेकर आती थी, एक लड़का आबिद और एक लड़की हानिया की मुलाकात हुई। एक दिन जब आबिद खेत में काम कर रहा था, वो हानिया को देखा। उनकी मुलाकात एक नई दास्तान की शुरुआत थी। आबिद और हानिया ने आपस में बात करना शुरू किया। वो गांव के मुख्तलिफ मौके पर मिलते रहते थे और बातों में बहुत सारे मुश्तरका भी थीं। हानिया की मुस्कुराहट और आबिद की बातों में गहराई से समझने की ख्वाहिश थी, जबकि आबिद को हानिया की मोहब्बत भरी निगाहों में अपना हदफ महसूस होता था। आबिद और हानिया की दोस्ती बढ़ती गई और वो एक दूसरे के साथ अपने ख्वाबों और ख्वाहिशात का हिस्सा बन गए। धीरे धीरे आबिद ने हानिया को अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। वो उसे अपने दिल की धड़कनों को सुनाते हुए कहना चाहता था। एक दिन जब गांव के दरख्तों की छांव में आबिद ने अपनी हिम्मत जमा की और हानिया के पास जाकर अपने दिल की बात कह दी। हानिया, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, आबिद ने कहा, अपने दिल की धड़कनों को सुनाते हुए। क्या तुम मेरी मोहब्बत का जवाब दे सकती हो? हानिया का दिल हंसकर बोला, हाँ आबिद, मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। आबिद, जो गांव का नौजवान था, हर रोज दोपहर को गांव के खेतों में काम करता था। इसकी नज़रें हमेशा हानिया की तरफ मुतवज्जे रहती थीं। उनकी मोहब्बत का ऐलान हो गया और अब वो अपनी मोहब्बत की राहों में आगे बढ़ेंगे।